ये बताइए, ऐसा सुनने में आ रहा है कि नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे और चंद्रबाबू नायडू बगावत पर उतरने वाले हैं। ऐसा, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं कि ऐसा है कि नहीं? क्या लगता है आपको? देखिए, नीतीश कुमार घिर चुके हैं। बिहार विधानसभा स्पीकर को लेकर के जो माथापच्ची चल रही है, अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी चाहती है कि मेरे हो और नीतीश जी चाहते हैं कि मेरे हो। नीतीश जी के विधायकों ने बयानबाजी करनी शुरू कर दी कि भैया हम नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे, नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी और प्रकाश सिंह बादल इस तरह के तमाम नेताओं की श्रेणी में नहीं आने देंगे, उद्धव ठाकरे की श्रेणी में नहीं आने देंगे। तो वहाँ पे जो स्थिति है, नीतीश कुमार को अंतोगत्वा ये डर सता रहा है कि अगर विधानसभा स्पीकर इनका हुआ तो मेरा हश्र वही होगा जो हश्र उद्धव ठाकरे का हुआ था, या इनके साथ जो लोग भी जुड़े थे, जो इनसे चिपके हुए थे, उनको ही समाप्त कर चुके। तो मुझे भी ये एन केन प्रकरण समाप्त करने के फिराक में पड़े हुए हैं। एक सेकंड। हाँ, तो कुल मिलाकर के इनको ये डर सता रहा है कि अगर विधानसभा स्पीकर उनका बन गया तो मेरी पार्टी को तोड़ने की व्यवस्था ही कर देंगे और उस स्थिति में मैं पंगु हो जाऊंगा और फिर मेरा कोई मतलब नहीं होगा। तो कुल मिला के 12 सांसद इनके हैं, 7 सांसद एकनाथ शिंदे के हैं, 16 इनके हैं। तो 16 और 17 जो है 33 होते हैं। 33 होते हैं तो हम भी इन्हीं के साथ आ जाएगा, तो 34 हो जाते हैं और भी इकट्ठे हो जाएंगे, तो टोटल 40 के करीब सांसद पहुंच रहे हैं। और जो है 234 इंडिया गठबंधन के साथ हैं। ऑलरेडी ये किसको तोड़ना चाहते हैं? उद्धव ठाकरे के लोगों को के साथ ही कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा कि मैं एकनाथ शिंदे की लंका लगा दूंगा। तो उससे मामला, क्योंकि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में जो बीएमसी चुनाव हो रहा है, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ मिलकर के लड़ने जा रहे हैं। तो इस परिस्थिति में लगभग ये तय माना जा रहा 1 या 2 तारीख में बिहार में सत्ता परिवर्तन होने की संभावना है। और उस परिस्थिति में जो है भारत सरकार भी धराशायी होने की संभावना बलवती है। और पेश में है अमित शाह और ये भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी, राजा बाबू, छैला बाबू। क्योंकि सत्ता इनके हाथ से जो निकली, उसके बाद का जो हश्र होगा उसकी कल्पना ही करना बेकार है। सबसे बड़ी बात जो है, ये SIR करा रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि हम मध्यावधि चुनाव में जाना चाहते हैं, कि हमें 400 पार इसी तरीके से हम पार कर लग गए और फिर देश में मनुवादी व्यवस्था लागू करके, और देश में जिस तरह से चाइना में कम्युनिस्टों की हुकूमत है, उसी तरीके से यहाँ पे RSS और बीजेपी का वर्चस्व बरकरार रहेगा और संविधान को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देंगे। न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी। और आप देख लीजिए, चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी, इनका बयान देखिए कि आधार कार्ड जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता। तो मैं पूछना चाहता हूँ माननीय चीफ जस्टिस साहब, SIR में क्या क्या लगना चाहिए? आपने ही आदेश दिया था कि आधार कार्ड SIR में बहुत ज़रूरी है। जन्म प्रमाण पत्र के लिए मान लीजिए जो 60 साल का है, 65 साल का है, 70 साल का है, गांव में पैदा नहीं हुआ, तो हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट कहाँ से लेने जाएगा? नगर पालिका का प्रमाण पत्र कहाँ से लेने जाएगा? जो अनपढ़ है, जो पढ़े स्कूल नहीं गया, वो कहाँ जाएगा? आपकी अदालत में बिहार के 19 लोग आए थे
जिनको जिंदा जीते जीते जी मार डाला वो चुनाव आयोग। उसके बाद या तो आपकी कोई कमजोर नस भारत सरकार मोदी के जानकारी में को दबाएंगे, आप पिलपिला जाएंगे। तो इस तरह का मत कहिए। अब इस वक्त गवई साहब के जाने के बाद अब न्यायपालिका पे विश्वास करना खतरे से खाली नहीं है। ये न्याय की ओट में ये सब दरिंदे घूम रहे हैं। क्या बोलते हैं, जगन मोहन सिन्हा थे जो जज थे 1975, 24 जून 1975 को इंदिरा जी का चुनाव अवैध घोषित कर दिया था। और आज चीफ जस्टिस ये हैं, वो तो लखनऊ खंडपीठ के जज थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे। वो कुबत इनके पास नहीं मौजूद है। आप बताइए कि इनकी फर्जी डिग्री देश के माननीय प्रधानमंत्री की और पूरे देशवासियों से जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। ये नॉन बायोलॉजिकल बतावें कि ये किस सन में पैदा हुए थे, कितने बज के कितने मिनट पे पैदा हुए थे, उस वक्त घड़ी होती थी क्या? आडवाणी से मांगिए ना जन्म प्रमाण पत्र, मुरली मनोहर जोशी से मांगिए ना, तमाम ज्ञानेश कुमार से मांगिए जन्म प्रमाण पत्र, ये कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुए थे मांगिए। तमाम ऐसे ब्यूरोक्रेट पड़े हुए हैं। तो ये जो गलत है वो गलत है। और इस देश की जनता, माननीय न्यायमूर्ति जी और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जिस दिन सर उठा दिया और चल दी, तो जान लीजिए इस देश की कोई फोर्स उनको रोक नहीं सकती है। किसान, क्योंकि जितने भी फोर्स के जवान हैं वो किसी न किसी किसान और मजदूर के बेटे हैं। वो गौतम अडानी, मुकेश अंबानी की औलादे नहीं है। मुझे बताइए कि देश का कल्याण कैसे होगा? बेरोजगारी पे आप डिस्कस करने से भाग रहे हो, आप महंगाई पे बात करने से डर रहे हो, आपका नाम सेक्स स्कैंडल में आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जो सोशल मीडिया पे चर्चा है, हो सकता है मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यह सत्य हो, ब्लैकमेल किया जा रहा हो आपको, लेकिन आप अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। चाइना के विदेश मंत्री कह रहा कि अरुणाचल हमारा हिस्सा है, लेकिन चाइना के जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ एक शब्द आप बोलने की हैसियत में नहीं है। तो क्या काट के उल्लू के तरह से बैठे हैं? जब नहीं सत्ता संभलती है तो सत्ता से इस्तीफा दे करके चले जाइए। देशवासियों को गुमराह करना छोड़ दीजिए, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे चुनाव आयोग हो। देश की जनता को बताइए, 22-23 दिन में 26-27 तो बीएलओ आत्महत्या कर ले रहे हैं। इस बेशरम बेहया इसकी बेटी अगर कल मर जाए तब इसको दुख का एहसास होगा कि कैसे मरी चुनाव आयुक्त। और इस देश में गरीब आदमी की मौत पर, अरे तुमने नोटबंदी में तमाम लोगों को जिंदा मार दिया, उसके बाद कोरोना काल में किसी खोज खबर लिया? राम मंदिर रहे या धौंस जा, दब जा, लेकिन मानवता और इंसानियत बरकरार रहनी चाहिए। धर्म की आड़ में छुप करके देश के पीठ में खंजर घोंप रहे हो, गद्दारी कर रहे हो देश के साथ, ये कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आप बताइए पब्लिक जाएगी तो जाए कहाँ? रोजगार है नहीं किसी के पास, करे तो करे क्या? रोटी कहाँ से खाएं? आने वाली पीढ़ी नौजवान कहाँ जाएंगे? कटोरा लेकर के राम मंदिर, अयोध्या और इलाहाबाद में भीख मांगेंगे प्रयागराज में जाके। आज डॉलर की कीमत कहाँ जा रही है? रुपए के हिसाब से क्या हैसियत रह गई है? सबसे बड़े कर्जदार के रूप में इस देश को तो आपने साबित कर दिया। इसी के साथ मैं देशवासियों से अपील करूंगा कि आप लोग जागरूक बनिए, अंधभक्त मत बनिए और अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। आपको किसी भी मंदिर जाने की आवश्यकता पड़ती है तो जाइए। अपने ईश्वर राम सबके हैं, घट घट में व्याप्त हैं, हर जगह हैं। आप कहीं उनकी आराधना कर लीजिए। कहीं किसी मंदिर या मस्जिद की जो आवश्यकता नहीं है, गुरुद्वारा चर्च की आवश्यकता नहीं है। उसकी आड़ में ये राजनीतिक पार्टियां हैं जो देश में द्वेष, नफरत की राजनीति करती हैं। इससे निजात पाइए। इसी के साथ मैं देशवासियों से फिर अपील करता हूं
कि अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। ये देश सबका है और इस देश के विकास में सबका योगदान होना चाहिए। जिस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। जय हिंद, जय भारत।